ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। नवाज शरीफ को माइनस करने की बातें करने वालों, आजाद कश्मीर आओ और देखो, नवाज शरीफ प्लस हो गया है। नवाज शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं गई बल्कि रंग ले आई है। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर धीरकोट में जलसे से खिताब, कहा सिलेक्टेड ने कल बाग में फ्लॉप जलसा किया, करोड़ों रुपए खर्च करके जलसी भी ना कर सके। नून लीग की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी, सिलेक्टेड को खुद चलकर आजाद कश्मीर आना पड़ा। तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी उतनी ही है। जो तुम तब्दीली लाए हो उसे तब्दीली नहीं बर्बादी कहते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान ने संभाल ली। भिंबर में जलसा आम से खिताब, कहा नवाज शरीफ अदाकारी करके मुल्क से भागे, अदालतें आज़ाद हैं तो ये सब क्यों मुल्क से भागे हुए हैं। अगर लीडर ईमानदार नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाना चाहता हूँ, कोई कर्जे मांगने वालों की इज्जत नहीं करता। वज़ीर आज़म की आवाम को मास्क पहनने की हिदायत, कहा कोरोना से दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचा, भारत में कोरोना से लाखों लोग हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मीरपुर में भी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम, जियालो ने डडियाल में मैदान सजा लिया। पिंडाल की तरफ जाने वाला रास्ता पार्टी परचमों से सज गया। कायदीन की आमद से पहले ही पिंडाल भर गया। जलसे से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर जमान कायरा और सीनियर कायदीन जियालो से खिताब करेंगे। हमारे रीजन में क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है। ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। वो FIR हमने शेयर कर दी है एंड इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 48 घंटों में, 48 घंटे ना हुए तो 72 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाए। अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद केस का हल होने के करीब। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुलजिमों को 2 रोज में गिरफ्तार करने का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीद है मुलजिमों को 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात 2 बजे लड़की ने तहरीरी बयान दिया, अगवा की कोशिश और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तीनों टैक्सी ड्राइवरों के बयानात रिकॉर्ड हो गए। अफगान सफीर की साहबजादी पहले टैक्सी पर खड्डा मार्केट, फिर दूसरी टैक्सी पर पिंडी गई। ये F6 से घर जा सकती थी लेकिन F9 जाने को अहमियत दी। भारत ने अफगान सफीर की साहबजादी के मामले को बहुत उछाला। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन दासू वाक़े पर मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी का अगवा, इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की F7 से राना मार्केट आम टैक्सी पर गई। वाकया राना मार्केट में पेश आया। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अफगान सफीर ने अपनी बेटी की तस्वीर बारे वजाहत कर दी। कहते हैं सोशल मीडिया पर मेरी बेटी की गलत तस्वीर शेयर की गई। नजीबुल्लाह अली खेल ने बेटी की असल तस्वीर शेयर कर दी। शहबाज शरीफ को अफगान सफीर की बेटी के मामले पर तशवीश। सदर नून लीग का मामले की तहकीकात का मुतालबा। ट्वीट में कहा वाकया मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल को जाहिर करता है। बच्ची के जल्द बाजियाब होने के बावजूद इस मामले पर पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचा। सनतों और CNG को गैस फराहमी की बंदिश पर कहा गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। तबाह हाल मईशत में गैस की लोड शेडिंग आवाम की जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। सिंध का पैसा चोरी करके कश्मीर इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी क़यादत बड़े बड़े बैग लेकर कश्मीर पहुंची है। हलीम आदिल शेख के इल्जामात, कहा सिंध हुकूमत के वज़रा बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध को बचाने के लिए इन्हें निकालना पड़ेगा।
हलीम आदिल शेख का करप्शन पर बात करना किसी लतीफे से कम नहीं। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर आला सिंध ने सूबे में कोरोना के हवाले से जो इकदाम किए हैं उन्हें पूरी दुनिया सराहती है। पीटीआई कश्मीर में इंतखाबात हार रही है। हलीम आदिल इसी वजह से चीख रहे हैं। सिंध में सेहत का निज़ाम तमाम सूबों से बेहतर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग के पहले मरहले का आगाज। सरकारी मुलाजमीन की वोटिंग जारी। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किए गए 27,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन अपना हक राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। शदीद गर्मी में वोटर्स के लिए माकूल इंतजामात न करने पर वोटर्स का एहतजाज। इंतजामिया नाअहल के नारे। वोटिंग तातुल का शिकार। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने और मंगला डैम में पानी के कम अखराज से बिजली की पैदावार में कमी हुई है। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। लिखा, बिजली की तलब को पूरा करने के लिए मकामी गैस का मजीद 3.75% मुख्तस किया है। पावर सेक्टर को गैस की फराहमी आर्जी तौर पर चंद दिनों के लिए की गई है। बैतुल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा। आज़मीन हज मिना में मौजूद। कल नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। इमाम काबा मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। कोरोना के पेश नज़र रवा बरस 60,000 मकामी अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी। खसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। व्यापारी और गाहकों में भाव ताव की जंग। आज छुट्टी के रोज मंडियों में बेपनाह रश। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। जिसको जानवर मिल गया वो खातिर तवाज़ो में मगन हो गया। गली मोहल्ले में बच्चों का भी शौक पूरा होने लगा। लाहौर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्च। कलमा चौक पहुंचकर मेट्रो बस के ट्रैक पर धरना। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। अरबपति पटवारी सिंध हुकूमत का ग्रेड 9 का मुलाजिम अरबों रुपए मालियत के असासों का मालिक निकला। नैब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची के पटवारी अबू बकर जोखियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुख्तार कार गुटाब से मिलने वाले रिकॉर्ड से रेफरेंस के लिए रिपोर्ट तैयार। अबू बकर जोखियों की अराजी से मुतालिक नैब ने मुख्तार कार से रिपोर्ट तलब की थी। मंशियात से भरी पुलिस मोबाइल पकड़ी जाने से CIA जामशोरो सेंटर सील। पुलिस जराये के मुताबिक रेंजर्स ने कराची साउथ में मंशियात से भरी पुलिस मोबाइल तहवील में ली। CIA इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। SSP जामशोरो का इस मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। कराची के इलाके हुसैनाबाद में बच्चों के खेलने का पार्क डंपिंग पॉइंट में तब्दील। हालिया बारिशों के बाद ताफुन से फैलने से अहले इलाका का सांस लेना दुश्वार हो गया। पार्क में अजीजाबाद, गरीबाबाद समेत मुल्हिका इलाकों का कचरा फेंका जाता है। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो इंतकाल कर गए। तर्जुमान के मुताबिक मुमताज़ भुट्टो कुछ अरसे से अलील थे। मुमताज़ भुट्टो का इंतकाल कराची में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। मैयत आज शाम लाड़काना रवाना की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। गवर्नर सिंध चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की भी ताज़ियत। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने मजीद 21 जानें ले लीं। 24 घंटों में 2607 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 5.34% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया का कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों की दुकानें सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट में लिखा, जानबूझकर कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जाएंगी।
दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमती वफ़द के दरमियान अबूरी हुकूमत की तश्कील, जंगबंदी और तालिबान कैदियों की रिहाई के मामले पर तबादला ख्याल। काबुल हुकूमत के सरबराह अब्दुल्ला का कहना था कि हम सब की अव्वलीन तरजीह जंग का मुकम्मल खात्मा है। तालिबान वफ़द के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, अदम एतमाद के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करना होगा। रूस की अमेरिका को फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान में अपने अड्डे देने की पेशकश की। अखबार ने मजीद लिखा कि अड्डे देने की पेशकश जिनेवा में मुलाकात के दौरान दी गई। अमेरिका की जानिब से पेशकश का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। पाक अफगान चमन बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए 5वें रोज भी बंद। लेवी जराए के मुताबिक पैदल आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर महदूद वक्त के लिए खोल दिया गया। बाब दोस्ती सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक खुला रहेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है बॉर्डर पर फंसे हुए अफराद के लिए गेट 4 घंटे खुला रहेगा। जुमे को कदीम शहर बुखारा का दौरा किया जो सदियों तक तालीम और तदरीस का मरकज रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बुखारा की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, 12वीं सदी में चंगेज़ खान ने बुखारा शहर को ख़त्म किया लेकिन टावर रहने दिया। 1220 में शहर को बर्बाद करते वक्त चंगेज़ खान इस टावर की ऊंचाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ था। अहम खबर देंगे आपको, अदाकारी करके बाहर जाने वाले लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ की बीमारी खत्म हो गई। आज अदालतें आजाद हैं, डर किस बात का है। बिम्बर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने ऐसी अदाकारी की कि हमारी काबीना की खवातीन रो पड़ी। इस जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? नवाज शरीफ को माइनस करने की बातें करने वालों, आज़ाद कश्मीर आओ और देखो, नवाज शरीफ प्लस हो गया है। नवाज शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं गई, रंग लाई है। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर धीरकोट में जलसे से खिताब, कहा सेलेक्टेड ने कल बाग में फ्लॉप जलसा किया, करोड़ों रुपए खर्च करके जलसी भी ना कर सके। उन्होंने खिताब में मजीद क्या कहा, आप तक पहुंचाएंगे। 11 हलकों का नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ धीरकोट देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, आओ धीरकोट, आओ आजाद कश्मीर। अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी होने वाले चीनी बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर ख़ारजा की ज़ख्मी चीनी बाशिंदों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चीन और पाकिस्तान हर चैलेंज का सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर ख़ारजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी होने वाले चीनी बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अस्पताल में आकर इत्मीनान हुआ। जो यहाँ इंजर्ड आए हैं उनकी सही देखभाल हो रही है, प्रोफेशनल अंदाज में उनको हैंडल किया गया है, उनको ट्रीट किया गया है। उनकी रिकवरी जो है वो इत्मीनान बख्श है और उनके जो जज्बा है, उनकी जो स्पिरिट है वो भी बिल्कुल अपनी जगह कायम है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। और मैं दुआ करता हूं इन साहिबान के लिए जो इस वक्त रिकवरी की स्टेज में है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें सेहतयाब करे और ताकि वो खुशहाल और मामूल की ज़िंदगी गुजार सकें। China and Pakistan continue to cooperate more closely to develop together, to face any more challenges together.